हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। अभी जो गिरफ्तारी और वारंट का इशू जो हुआ है, तो अभी देखिए, मैं उन लोगों को यही कहना चाहूँगा जिनके खिलाफ वारंट इशू हुआ है। मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि आप देखिए, जो ये मामला है, मैं अपने पहले वीडियो में भी यही बात किया था, मैं दोबारा फिर से वही बात करूँगा। मैं बस इतना बताना चाहता हूँ, इतना आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, या फिर मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी देखिए क्या है कि ये मैटर मैंने आपको बताया था कि मीडिया और सोशल मीडिया का दोनों का है। जाहिर सी बात है, प्रशासन का काम शांति बनाए रखना है, ठीक है। और अब आपको करना क्या होगा, देखिए आप भाग नहीं सकते उन चीज़ों से, ठीक है। तो आपको करना क्या है, देखिए आप जाइए, ठीक है। आपको कुछ ज़्यादा होने वाला नहीं है। आपने कुछ ऐसा क्राइम नहीं कर दिया कि बहुत ज़्यादा उससे बड़ा केस हो जाएगा या फिर बहुत ज़्यादा आपको सज़ा हो जाएगी, ठीक है। आपने आपसे जो गलती हुई है जाने अनजाने में, या फिर आप कह रहे हैं कि आप बेगुनाह हैं, मैं कहता हूँ कि ठीक है, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये सब चीज़ें आपको जो है ना, ये सब बातें जो हैं वो आपको एक जगह है जिसको हम माननीय कोर्ट कहते हैं, आपको वहाँ अपनी दलील रखनी होगी। और वो जो भी न्यायालय का जो भी आपका उनका वर्ड्स होगा वो आपको मानना पड़ेगा। देखिए अभी क्या है ना कि अब ये देखिए, अपनी बेगुनाही आपको साबित करनी है तो आपको कोर्ट में जाना होगा, और कोर्ट में ही आपको, जैसा कि मैंने वीडियो देखा है, तो वीडियो में आप बचाव करते दिख रहे हैं। मैं आपसे फिर वही कहना चाह रहा हूँ, देखिए आपको ना आपको पेश होकर के बस यही कहना चाहिए। और मेरे हिसाब से माननीय कोर्ट भी आपसे यही सहयोग मांगेगी। जो प्रशासन जांच पड़ताल कर रही है, तो उसमें यही कहा जाएगा कि आप जांच पड़ताल में सहयोग कीजिए। तो आपको मेरे हिसाब से, जो मेरा मानना है वहाँ तक कि आपको जमानत इजी मिल जाएगी, तो आपको वहाँ पेश होना चाहिए। दूसरा, मैं इसमें एक ना आपको एक सजेशन देना चाहता था, आपको एक रियल फैक्ट बताना चाह रहा था कि देखिए आपको थोड़ा सा ना इस समय हिम्मत से काम लेना होगा, ठीक है। आपने कोई ऐसा, मेरे हिसाब से ठीक है, जाने अनजाने में जो गलतियां हुई हैं, तो आपको ना थोड़ा सा हिम्मत से काम लेना होगा। क्योंकि आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो आपका प्रोफेशनल सराउंडिंग्स है, और अब ये क्या है कि ये थोड़ा सा आपको कानूनी पेच मतलब आप थोड़ा सा कानूनी की तरफ से आपको थोड़ी सी मतलब कहने का मतलब आपको जांच में सहयोग करना पड़ेगा। तो ये एक लाइफ का फेज है, और ये चीज़ आपके लिए अलग है। एक हो सकता है कि मेरे हिसाब से एक नया एक्सपीरियंस हो आपका, तो आपको ना सहयोग करना चाहिए, ठीक है। आप देखिए, पुलिस की वर्दी के पीछे भी लोग इंसान हैं, ठीक है। तो आपको उनकी जांच का सहयोग करना चाहिए। और मैं आपसे वही कहना चाह रहा था कि आपको थोड़ा सा ना हिम्मत से काम लेना होगा। आपकी प्रोफेशनल लाइफ अलग है, और वर्क लाइफ आपकी, मतलब वर्क लाइफ आपकी अलग है। और ये जो आपके साथ हुआ है, वारंट इशू हुआ है या जो भी है, तो आपकी ना ये लाइफ में फेज़ आते रहते हैं। हो सकता है आपने इन फेजेस को आपने एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। तो इन फेजेस में आपको बहुत हिम्मत से काम लेना होता है, समझदारी से काम लेना होता है। तो आप थोड़ा सा लोगों से सलाह लीजिए, जो उस काम में जो उन चीज़ों को समझते हैं, लाइक लॉयर हो गए, या फिर आपके पुलिस फ्रेंड्स हो, या फिर जो भी प्रशासन में काम करते हो, जो आपके रिलेटिव्स हो, आप उनसे थोड़ी सी सलाह लीजिए। सलाह लेने के बाद आप अपनी बात को रखिए, ठीक है। आप सहयोग तो करना पड़ेगा, है ना। तो ये आपके लिए बस एक नया एक्सपीरियंस होगा। इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हर किसी की लाइफ में एक्स्ट्रा फेजेस आते रहते हैं, तो आपको बस हिम्मत रखनी होगी। आप हिम्मत रखिए। और ऐसा नहीं है कि आप काम मैं जैसा पढ़ रहा हूँ, कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, या फिर मैं जहाँ तक सुन रहा हूँ कि करियर ख़राब हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ये लाइफ के फेजेस हैं, आते रहते हैं। और आप अपना काम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कोई ज़्यादा, ठीक है, मतलब है थोड़ी सी दिक्कत, लेकिन बट मुझे लगता है कि कुछ समय लगेगा, कुछ टाइम लगेगा, और आप अपने वर्क लाइफ में कंटिन्यू कर सकते हैं, और कंटिन्यू रहेंगे। तो आपको थोड़ा सा हिम्मत से काम लेना होगा। बस मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं फिर से वही बात कहता हूँ कि हर संस्था का, या फिर आप कह सकते हैं कि प्रशासन का काम अलग है, न्यायालय का काम अलग है। तो अब जो आपके ऊपर एलिगेशंस आए हैं, ठीक है, तो वो तो रहेंगे, और जब तक उनको आप फेस नहीं करेंगे,
और आपको फेस तो करना ही पड़ेगा। आप फेस करिए, हिम्मत से काम लीजिए। मैं यही कह सकता हूँ कि आपको थोड़ा सा अपने अंदर स्ट्रांग रहना पड़ेगा। और ये फेज़ थोड़ा सा मुश्किल होता है, मैं एग्री करता हूँ, ये फेज़ थोड़ा सा मुश्किल होता है। आप बिल्कुल आप मतलब हेल्प लीजिए उन लोगों से जो आपके नियर बाई नियर अबाउट रहते हैं। और मैं बस इतना ही कह सकता हूँ। और आपको भाई कोर्ट तो जाना ही होगा, ठीक है। चलिए, मैं बस इतना हेल्प, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं, अगर आप तो आप प्लीज़ मतलब आपको जाना होगा, आप हेल्प लीजिए उनसे। इस तरह डरना नहीं है, हमको हिम्मत रखनी है और रखनी होगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए, थैंक्स टू ऑल फ्रेंड्स, थैंक्स टू ऑल।